दिखा रहा है। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। रौननगर में प्रसिद्ध सिद्ध बाबा आश्रम पर चल रही श्री राम कथा श्री श्री 1008 रजितानंद सरस्वती भिंडी बाबा के सानिध्य में चल रही। सिद्ध बाबा आश्रम पर चल रही राम कथा के 7वें दिन कथावाचक पंडित श्री धीरेन्द्राचार्य महाराज जी के मुखारविंद से भक्तों को सुनाई जा रही राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भगवान राम की अद्भुत लीला का वर्णन किया। भगवान श्री राम ने अनेकों राक्षसों का वध किया। अपने मुखरबिंद से लोगों के बीच अमृत वर्षा या सुनाई गई। भगवान राम के बचपन की कथा बखान करते हुए बताया गया कि प्रभु श्री राम ने अपने बचपन में ही बहुत ही ताकतवर अत्याचार करने वाली राक्षसनी ताड़का उसका वध किया था। अपने मुखरबिंद से वर्णन किया। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, उसका वर्णन किया। उसी बीच केवट संवाद भी सुनाया। मुखरविंद से भक्तों को रसपान कराया। भक्तों ने भगवान की भक्ति में भक्तजन इतने लीन हो गए कि उनके विवाह की कथा सुनकर श्रद्धालु नाचने झूमने लगे। राम कथा में श्रद्धालु मग्न हुए। उसी बीच कथावाचक पंडित श्री धीरेन्द्राचार्य महाराज जी ने कहा, हे यज्ञ जो चल रहा है उसका महत्व क्या होता है। यज्ञ से जो धुआं उठता है वह प्रकृति को संतुलन करता है। यज्ञ में ही श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। उस राम कथा से लोगों के मानव जीवन में प्रगति का संतुलन करता है। इसलिए यज्ञ और राम कथा मनुष्य के जीवन में दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी है। हमारे जगत गुरु श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज ने मंच से जो केवट और भगवान राम का जो संवाद सुनाया, उसमें भक्तों ने एक भक्त के प्रति क्या भगवान के प्रति क्या आस्था होती है, इस बारे में बहुत ही अच्छा रसपान कराया। आनंदमयी कथा हुई। और इसी के साथ में महाराज जी ने एक दूसरा प्रकरण इतना अच्छा लिया जो बिल्कुल सामाजिकता से जुड़ा हुआ था और समाज में उसका पालन करना चाहिए। आज बेटा और बेटी में समाज कितना फ़र्क कर रहा है। अगर एक बेटा पैदा हो गया तो वो लड़के दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। यानी सरकार के नारे को भी कि जैसे हम दो हमारे दो को उसको भी झुटला रहे हैं। तो हमारे व्यासपीठ से हमारे सम्मानीय आदरणीय पीठाधीश्वर जगत गुरु जी धीरेन्द्राचार्य जी महाराज ने जो संदेश समाज को दिया, हम लोग सभी कथा के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से हमने ये आग्रह किया कि इसका पालन करें और हम दो हमारे एक न होकर के हम दो हमारे दो, जिसमें बेटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही दो बेटी हों लेकिन उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए और आगे इसकी कोई इच्छा प्रकट न की जाए कि हमारे बालक नहीं है। क्योंकि महाराज जी ने इतना भी बता दिया कि बालक का काम से अधिक बेटी काम कर सकती है। आज के लिए इस कथा का बहुत ही रसपान हुआ। सभी श्रद्धालुओं ने बहुत सराहा। कथा का समय हमारे यहाँ 1 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक कथा चलती है। बाद सभी श्रद्धालुओं की बहुत ही इसको अपन कहें कि भव्य प्रसादी वितरण, इतना प्रसाद वितरण रहता है कि पूरे भंडारे की संपूर्ण पंडाल के लिए कितने भी श्रद्धालुओं हजारों की संख्या में ये भंडारा चल रहा है। और ये श्री भिंडी बाबा महाराज के सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। देखिए, हम संत महात्मा लोग हैं। हम लोग सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, हम लोग प्रेम के भूखे होते हैं। और रौन ग्राम में जो राम कथा 6 तारीख से प्रारंभ हुई है, जिसको 14 तारीख तक चलना है, मुझे बच्चे से लेकर वृद्ध तक बिल्कुल प्रेम मिल रहा है और मैं इन लोगों के वातावरण व्यवहार से पूर्ण संतुष्ट हूँ। राम कथा आप कितनी उम्र से कर रहे हैं? अब ये तो हमको ठीक से बेटा याद नहीं है, लेकिन लगभग करीब साधु बने इसके बाद करने लगे 20 वर्ष हो गया। आज आपकी आयु कितनी होगी? अब साधुओं की बेटा आयु तो नहीं पूछी जाती है। साधुओं की आयु नहीं पूछी। आप रौन क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो इन्होंने जो भव्य आयोजन रखा, यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ का महत्व क्या है कि यज्ञ से जो धुआं उठता है वो प्रकृति का संतुलन करता है। और यज्ञ में ही जो राम कथा का आयोजन है,
क्योंकि यज्ञ का जो धुआं उठता है वो प्रकृति का संतुलन करता है और राम कथा जो है लोगों की, मानव की प्रवृत्ति का संतुलन करता है। इसलिए यज्ञ और राम कथा दोनों ही ज़रूरी हैं। और जो सिद्ध बाबा स्थान पर सभी गांव के समस्त सहयोगी के द्वारा और जिसकी भिंडी बाबा की अध्यक्षता में ये भव्य आयोजन चल रहा है।